हम अपनी पूरी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और उन्हीं के बारे में ही सोचते रहते हैं, जैसे कि पैसा, गाड़ी, बंगला। मगर क्या लाइफ सिर्फ पैसे के ऊपर ही है? क्या लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ है? खैर, वैसे जिन लोगों के पास से सबसे ज़्यादा है, उनके भी लाइफ में कहीं ना कहीं किसी और फील्ड में प्रॉब्लम्स हैं। या तो वो अपने रिलेशन में जूझ रहे होते हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके की एंजाइटी उन्हें हमेशा खाती रहती है। लाइफ एक बैलेंस है जिसके अंदर इंसान को बैलेंस बनाए रखना चाहिए। पैसा कमाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपने रिलेशंस के साथ भी डटे रहना। स्टार्टिंग में अगर ऐसा है कि तुम्हें किसी बिज़नेस में लगे हो, किसी एंटरप्रेन्योरशिप में लगे हो, या फिर किसी भी तरीके के ऐसे काम में जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, तो 5 से 10 साल वहाँ देना फिर भी ठीक है, मगर लाइफ लॉन्ग ये काम करना नहीं। अपनी लाइफ में जो ग्रेटनेस है, या फिर जिसे बोलते हैं पर्पस, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और ये एक दिन में नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। तुम्हें मल्टीपल फील्ड से होकर जाना पड़ता है जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस फील्ड में अच्छे हो। काफ़ी बड़े बड़े लोग हुए, इतने सारे एग्जाम्पल है देखने के लिए हमारे पास, जिन्होंने काफ़ी नाम बनाया, खासकर उन चीज़ों में जो उन्हें हमेशा से करना था। मगर अभी ऐसा क्या है कि सब व्यक्ति केवल और केवल पैसा, गाड़ी, बंगला, या फिर बोले जितने भी तरीके की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। सो द मेन रीज़न बिहाइंड इट इज़ इंटरनेट। ये चीज़ दिमाग में डाल दिया गया है कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो ही तुम सक्सेसफुल हो, और ये है भी। बिना पैसे के लाइफ सस्टेन करना इम्पॉसिबल है। मगर कितना पैसा, कितना कमाना है, जब तक तुम्हारा गोल क्लियर नहीं होगा तब तक तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हें जाना कहाँ है। पैसा कमा के भी काफ़ी सारे लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करा है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। कमाने के बाद काफ़ी उन्हें डोनेट करा, कईयों ने नहीं कमाया, कईयों ने अपना नाम बनाया, क्योंकि उन्हें अपना पर्पस पता था कि उनको करना क्या है। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि लोगों को उनका पर्पस ठीक से नहीं पता। काइंड ऑफ ऐसे लोगों के लिए जो सबसे ईजी चीज़ पड़ेगी वो है नए नए चीज़ें ट्राई करना। तुम्हें मल्टीपल चीज़ों से होके गुजरना पड़ेगा, तुम्हें मल्टीपल फील्ड्स में हाथ लगाना पड़ेगा। जब तक तुम डिफरेंट फील्ड्स में अपना हाथ नहीं लगाओगे तब तक तुम्हें ये पता ही नहीं चलेगा कि तुम किस चीज़ में अच्छे हो और तुम किस चीज़ के लिए बने हो। मोर ओवर ऐसा हो सकता है कि किसी को सडनली एकदम से आइडिया आ जाए कि मुझे तो शुरू से यही करना था, यही मेरा काम था जो मैं हमेशा से करना चाहता था। हो सकता है वो पेंटिंग हो सकता है वो किसी भी तरीके की आर्ट हो, सिंगिंग, डांसिंग, या कुछ भी। जिस फील्ड में भी उन्हें जाना था, हो सकता है उन्हें एकदम से आ जाए, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करेगा। तो इस केस में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि मल्टीपल फील्ड से होके जाना, डिफरेंट फील्ड्स में अपना हाथ आजमाना कि क्या चीज़ मुझे सूट करती है, क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ, क्या चीज़ में मुझे मज़ा आता है करने में। अपनी लाइफ में जो ग्रेटनेस है वो मेनली एक तरीके का पर्पस है। सडनली आप किसी चीज़ में आपको लगता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, आपको एक काम में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन दूसरे साइड में जैसे ही तुम उस काम को करने जाते हो तुम्हारा मन उतर जाता है। लेकिन जब तुम आप पर्पसफुल होते हो, जब तुम्हारे को पता है कि यही अब मेरा काम है, जब तुम उसको अपना पर्पस बना लेते हो, तब तुम उसको किसी भी तरीके से करके ही छोड़ते हो। डजेंट मैटर वो कितना हार्ड है और कितना ईजी है। एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। फ्रीडम फाइटर्स कितने सारे हुए, उनको उनका पर्पस पता था कि हमें हमारा देश आज़ाद चाहिए, इसीलिए वो लड़े, शहीद भी हुए। तो इसी तरीके से अगर तुम्हें लगता है कि भाई मुझे यही करना है, तो एक बार अपने आप से पूछ लेना, क्या सच में? ऐसा तो नहीं कि बाद में बोलूँ नहीं यार अब मन नहीं कर रहा। अगर ऐसा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। होकर जाओ, मल्टीपल फील्ड से होकर जाओ। अब हर इंसान को अपने लाइफ में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो उसको कमाना है वो पहले से उसको डिसाइड करके रख देना चाहिए, क्योंकि किससे कंपटीशन करने आए हो तुम यहाँ पे? अगर पैसा ही तुम्हारा मेन गोल है तो तुम इस लाइफ नाम की इस गेम में लॉन्ग टर्म तक नहीं खेल पाओगे, क्योंकि लाइफ एक बैलेंस का नाम है और पैसा पैसा करते रहना डजंट इवन वर्थ। तो एंड में जो चीज़ तुम्हें काम आएगी वो है एक क्लियर माइंडसेट। कोशिश करो कि स्किल्स बनाओ जितने ज़्यादा हो सके। आई नो ये चीज़ पहले भी सुनी सुनाई लग रही है यूट्यूब पे, मगर रियलिटी यही है। इंसान ट्रेड करते हैं पैसे का। किसके लिए? तुम्हारे पास जब कोई स्किल्स होएगी उसके लिए लोग तुम्हें पैसा देंगे।
अगर तुम्हारे पास कोई स्किल ही नहीं है तो उसका कोई कभी पैसे मिलेंगे ही नहीं। और अगर स्लेवरी से बचना है, जिसे लोग अभी के टाइम पे 9 to 5 कहते हैं, तो फिर कंटेंट क्रिएशन भी करो, हाथ आजमाते रहो, पता नहीं है कौन से द्वार कब खुल जाए। लगे रहो, कहीं ना कहीं से सक्सेस आ ही जाएगी, बस रुकना नहीं है। और अपने लाइफ के पर्पस को फाइंड करते रहो जब तक मिल ना जाए, जब तक ऐसा ना हो। और पर्पस कब पता चलेगा? जब तुम बिना थके, बिना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम के साथ, मतलब बिना किसी भी तरीके के एक्सक्यूज़ के, प्रॉब्लम के साथ अपने काम को करते हो, तब जाके तुम बोल सकते हो कि भाई यही मेरा पर्पस था, यही मुझे हमेशा से करना था और सो मैंने किया। एट द एंड में यही बोलूँगा, अपनी लाइफ में जो पर्पस को ढूंढना है वही तुम्हारी लाइफ की ग्रेटनेस भी है। जब तुम अपने लाइफ में अपने पर्पस को ढूंढ लोगे, उस टाइम पे तुम सक्सेसफुल बन जाओगे। क्योंकि पैसा सक्सेस है ही नहीं, पैसा मेन गोल होना ही नहीं चाहिए कभी भी किसी का। मेन गोल स्किल्स होने चाहिए, क्योंकि लोग पैसा उसी के लिए देंगे, जैसे 3 इडियट्स में भी बोला था आमिर खान ने। इसी के साथ बस वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आखिरी में एक और बार बता देता हूँ, मनी इज़ नॉट द मेन गोल, स्किल्स आर द गोल। सेकेंड, जो ग्रेटनेस है वो तब आएगी जब आपके लाइफ में पर्पस होगा, जब लोग आपको उसकी वजह से जानेंगे। थर्ड, लगे रहो, बस लगे रहो।